हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजीसी स्टडीज़। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। हिमाचल के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत रॉय मुंशी प्रेम जी का वास्तविक नाम था। तो मुंशी चंद जी एक कविता लिखते थे, राइटर थे। तो यहाँ पे उनके पास वो राइटर थे ना, तो उनके पास कलम का धन था। तो आप इस तरीके से लर्न रख सकते हैं कि उनके पास कौन सा, मुंशी प्रेमचंद जी के पास कलम का धन था, कि वो कलम से लिखते थे सब कुछ। तो ये रख सकते हैं आप याद, धन, कलम का धन, मुंशी प्रेमचंद। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स बना के लर्न करने की कोशिश करें, इससे आपको जल्दी आसानी से लर्न होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो गाइज इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आप हंसे नहीं तो यहाँ पे इसके लिए ट्रिक ये रहने वाली है कि आपको महाभारत का, अगर आपने महाभारत देखी है तो आपको पता होगा, उसमें जब भीम एक राक्षस को मारने जाता था तो उसको वो बीच में से काट देता है, मध्य में से काट देता है, मध्य में से तोड़ के उसको अलग अलग थ्रो कर देता है। तो फिर वहाँ पे आपको याद रखना है कि भीम के द्वारा यहाँ पे एक राक्षस को मध्य से काटा गया था। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से आप रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, 42वें संविधान संशोधन जिसमें समाजवादी, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता के शब्द जोड़े गए थे, ये संशोधन कब हुआ था? तो ये संशोधन हुआ था 1976 में। आपको लर्न रखना है कि 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के शब्द जोड़े गए थे। और नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जैसे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार, तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं। कर्तव्य देखिए, यहाँ पे कर्तव्यों में आपको किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी लिखावट को देखेंगे आप, कर्तव्य कैसे लिखा जाता है, तो और रूस, तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो अमेरिका है वो पूरे दुनिया में एक अलग ही अधिकार रखता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को ले सकते हैं कि अमेरिका का जो अधिकार है वो बहुत ही अलग तरीके से रहता है पूरी दुनिया में, तो मौलिक अधिकार हमने उन्हीं से लिए हैं। तो इंडिया में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन देखने को मिलेगा, संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से संबंधित है। 110 आर्टिकल जो है वो धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है उसे किसने बनवाया था? तो उसे मेरुवर्मन ने बनवाया था। आप इससे देखिए, यहाँ पे मणिमहेश एम से है तो मेरुवर्मन का नेम भी एम से स्टार्ट हो रहा है। भरमौर, जैसे कि आपने अगर वर्णमाला याद हो आपको, तो वहाँ पे आता है ना, कौन सी लाइन है, प फ ब भ म, तो ब फिर भ आता है। तो उस तरीके से आप लर्न रख सकते हैं कि पहले ब आता है फिर भ आता है। तो बर्मन, भरमौर, मणिमहेश, मेरू। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये प्रीवियस टेट के पेपर में भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है, जो 49वीं समांतर पैरेलल रेखा है वो किन दो देशों के मध्य से गुजरती है? तो वो कनाडा और अमेरिका के मध्य से गुजरती है। ओके गाइस, और नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? चुनाव आयोग। इसे आप इस तरीके से लर्न रख सकते हैं कि चुनाव आयोग ही चुनाव करवाता है, तो उसी को अधिकार है कि वो किसको राष्ट्रीय दल बनाए या ना बनाए। और नेक्स्ट यहाँ पे, हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई हर्षचरित्र को बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, वह किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है हर्षचरित्र। और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा किसके ऊपर लिखी गई है? तो हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई है। बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन के ऊपर कौन सी उसकी जीवनी लिखी गई है, उसका नाम क्या है? तो हर्षचरित्र उसका नाम रहने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डिरोजियो यंग बंगाल के संस्थापक थे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 10
1225 में उसने किया था, ईस्वी में, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा यूनेस्को संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 4 नवंबर 1946 ईस्वी में हुई थी यूनेस्को की स्थापना, और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और नेक्स्ट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो 3 राज्यसभा के सदस्य यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, लोकसभा के 4 हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे और विधानसभा के 68 हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा शारदा एक्ट कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो जो शारदा एक्ट था ये बच्चों की जो शादी की एज होती है उसको डिफाइन करने के लिए था कि लड़कियों की जो 14 वर्ष कर दी गई थी उस समय एज शादी की, और लड़कों की न्यूनतम 18 ईयर यहाँ पे कर दी गई थी। तो 1830 में आया था शारदा एक्ट। ऐसे आपसे बहुत सारे एक्ट भी पेपर में पूछे जाते हैं कि एक्ट कब कब पास हुए थे, तो 1930 में हुए थे। नेक्स्ट यहाँ में रहेगा क्वेश्चन, सिरमौर के पछोता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है? पछोता आंदोलन होगा यहाँ पे। तो वैद सूरत सिंह, पछोता वैद सूरत सिंह यहाँ पे रहने वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेदों में सबसे नया वेद कौन सा है? तो जैसे कि आप जानते हैं सबसे पुराना ऋग्वेद है, बाकी सामवेद या यजुर्वेद उसके बीच में आते हैं, और सबसे जो नया वेद है अथर्ववेद है। तो 4 वेद हैं, और सबसे नया अथर्ववेद और सबसे पुराना ऋग्वेद। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में लिखी गई थी, तो वो मेघसनिच ने लिखी थी। तो मेघसनिच कब आया था भारत? तो वो चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था। नेक्स्ट यहाँ पे दास प्रथा का अंत अकबर ने कब कर दिया था? तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, जजिया कर की समाप्ति अकबर ने कब कर दी थी? तो 1564 में जजिया कर की समाप्ति अकबर ने कर दी थी। तो गाइज़ अगर आप ये जो भी वीडियोज़ आती हैं उनको जो प्रीवियस वीडियो भी हम बना चुके हैं थोड़ी सी, अगर वो आप रूटीन में देखेंगे तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि रिपीट होते रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको जल्दी से वो लर्न हो जाएंगे, आपके वो टिप्स पे रहेंगे, तो आप उनका आंसर पेपर में सही से दे पाएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाके वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है, भारतीय संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये समितियों के अध्यक्ष भी बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे कि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय यानी प्रांतों को जोड़ा किसने? तो प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांत थे उसको जोड़ने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जैसे कि कई सारी रियासतें नहीं मान रही थी साथ में जुड़ने के लिए, तो उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करके तो वो किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जोड़ने का काम किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो किसको जोड़ा उन्होंने? प्रांतों को जोड़ा। तो प्रांत के जैसे राज्य प्रांत एक ही वर्ड है, तो उस तरीके से उन्होंने किसको जोड़ा? प्रांतों को जोड़ा। तो इसे आप इस तरीके से लर्न रख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब कुछ जोड़ा। जैसे कि हमारे माइंड में ये पहले से होगा कि उन्होंने पूरे देश को जोड़ा है, तो उसे प्रांतों को जोड़ने वाला भी उस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और पूछी जाती है कि संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, तो संघ में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे तो वो कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ समिति भी उन्हीं के अंडर में थी, जवाहरलाल नेहरू की। संघ जो हमारा मेन रहेगा, केंद्र रहेगा, तो संघ था वो। तो इस तरीके से आप लर्न रख सकते हैं कि संघ को जवाहरलाल नेहरू जी संघ के मुखिया थे, तो संघ शक्ति समिति भी उनके पास होगी। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान सभा में स्वरूप समिति प्रारूप समिति आएगा यहाँ पे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो जैसा कि हमें पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और इनका जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट से थे? तो कुमाऊं रेजिमेंट से थे। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपसे, होप सो 2020 में पूछा गया था शायद।
और नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो जो दामोदर नदी है उनको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, रवि की फसल कौन सी होती है। तो जैसे चना, गेहूँ, जौ होती है, रवि की फसल होती है। आपको याद रखना है कि जो भी फसल जब सूर्य ऊपर होता है यानी बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो कौन सी फसल काटी जाती है, तो रवि की फसल काटी जाती है। जैसे कि जब सूर्य की किरणें बहुत तेज़ होती हैं पृथ्वी के ऊपर, जो हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ होती है इंडिया में जब, तो वो आपको याद रखना है कि उस समय रवि की फसल काटी जाती है। और ये आपके कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं इम्पोर्टेंट वाले। और यहाँ पे आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है। तो पिनाकी चंद्र घोष इंडिया के प्रथम लोकपाल रहने वाले हैं, पिनाकी चंद्र घोष। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत